मैं मूलचंद प्रजापति पुनः आपके बीच में हाजिर हो चुका हूँ। सीईटी 10+2 की बात करें और सीईटी 10+2 में अपन जो बात कर रहे थे वह अपन चर्चा कर रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 11। देखो साथियों, बहुत तकड़ा सहयोग है। मैंने आपको कहा था एक तो मैं 11 घंटे वाली गीतांश चैनल के ऊपर आपकी क्या लेने वाला हूँ, गीतांश यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी क्लास लेने वाला हूँ, गीतांश भाई किशोर सर पे 11 घंटे की। वो भी कितने घंटे की? 11 घंटे की। और आपका पेपर भी कितनी तारीख को है? 11 तारीख को। और आज मॉडल पेपर भी कौन सा है? ये भी आपका 11 नंबर मॉडल पेपर है। तो सभी साथी इस 11 नंबर वाले मॉडल पेपर को आप बहुत अच्छे से देख लेंगे। 11 तारीख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक बार सभी साथी विजिट करें और चैनल को साथियों सब्सक्राइब किए बगैर आपको जाना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, सेशन को लाइक करना है और शेयर करना है। तो आ जाओ पहले पेपर के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। सीधा अपना पहला प्रश्न जो है ये रहा आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहे साथियों? पहला प्रश्न देखो आप, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार ये प्रश्नोत्तरी आपके बीच में हाजिर हुई है। पहला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, पहला पूरा जूम कर देता हूं साथियों। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि सर्वाधिक ताम्र उपकरण राजस्थान के किस पूरा स्थल से प्राप्त हुए। साथियों ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे, आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक ताम्र उपकरण लगभग साथियों 90% जो है तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। ऐसा स्थल जो है मैंने आपको कई बार मैंने आपको बता दिया है ये ऐसा स्थल कौन सा है। तो साथियों ऐसा स्थल तो गणेश्वर है, अर्थात ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट। गणेश्वर तो साथियों सीकर में पड़ता है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में पड़ता है, बागौर भीलवाड़ा में। तो आप अच्छे से जानते होंगे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके बीच में, राजस्थान का कौन सा पूरा स्थल महाजनपद में मत्स्य जनपद की राजधानी थी? बताओ मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सा स्थान था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मत्स्य जनपद की राजधानी के बारे में आपसे जब भी पूछा जाए तो आप अच्छे से जानते होंगे साथियों, बहुत अच्छे से आप इस बारे में जानते होंगे। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर बेराट हो जाएगी। बेराट तो कौन सा हो जाएगा? जयपुर में। साथियों मत्स्य जनपद, देखो मत्स्य जनपद एक आता है आपका साथियों नगरी, आपने नाम सुना होगा सुनारी नगरी की बात करें, चित्तौड़गढ़ वाला। तो दो ये आपके जनपद के हिस्से हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेराट जयपुर में पड़ता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्राचीन शिलालेखों की बात करें उसमें आहड़ का पुराना नाम क्या मिलता है साथियों? आहड़ का मैं आपको कई बार बताता हूँ साथियों कि आहड़ का पुराना नाम क्या मिलता है। देखो आहड़ वासियों को साथियों क्या कहा जाता है? आहड़ वासियों को आपको पता होना चाहिए। आहड़ वासियों को साथियों अघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है, धूलकोट के नाम से, धुलरकोट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो ताम्रवती था। क्या नाम था? ताम्रवती था। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट चौथा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है। क्या कह रहा है कि निम्न प्रश्न में आमेर के कछवा वंश के शासकों का कार्यकाल दिया गया है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? आमेर के शासकों से संबंधित कौन सा कथन जो है सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर सवाई जयसिंह का जो शासनकाल है, ये सवाई जयसिंह का शासनकाल सही नहीं है। 1748 तक जो 1708 1748 दे रखा है ये सही नहीं है। बाकी आपके सारे अक्षर सही है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा, असुमेलित हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, आपके सामने कुछ युद्ध दे रखे हैं और इनमें सही कूट को आपको सम्मिलित करना है। तो आप सही कूट को सम्मिलित कीजिए। आपको दिख रहा होगा अच्छे से, सारंगपुर युद्ध 1437 दे रखा है, खातौली युद्ध 1517 दे रखा है, और इसके अलावा साथियों आपके दिवेर का युद्ध 1582 दे रखा है, बयाना युद्ध आपको 1527 दे रखा है। तो आपको इसमें सम्मिलित करना है साथियों। इसमें देखो 1 2 3 4 आपके ऑप्शन जो है जैसे जैसे ऑप्शन ए आपका एकदम क्या हो जाएगा? सही और सटीक यानी सही सम्मिलित दिख रहा है। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट राजस्थान के किस शासक को ब्रज निधि उपनाम से भी जाना गया है? राजस्थान के किस शासक को साथियों ब्रज निधि उपनाम से जाना गया है? तो ब्रज निधि के नाम से आपको किसी सवाई प्रताप सिंह को, ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा? सवाई प्रताप सिंह को आपको जाना जाता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बीकानेर के राठौड़ वंश के प्रतापी शासकों को सही कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। इनका कालक्रम आपको सेट करना है कि कौन सा कालक्रम इनका बीकानेर के राठौड़ों के संदर्भ में सही है, कौन सा कथन सही है। यानी कि राव कल्याणमल, लोणकरण, जैतसिंह, बिक्का। तो साथियों पहला तो बिक्का आएगा। एक बात सही होगी यहाँ पर कि 3 आपके सबसे पहला आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन में साथियों क्या कह रहा है? 3 2 ऑप्शन में दिख रहा है, 3 2 में दिख रहा है 3 2 4 1 3 2 4 1। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या होने वाला? सही और सटीक होने वाला है। देखो 3 2 4 1 मैं अपन फिर से आपको सेट करके दिखा दूं। ये रहा 3 2 4 1 साथियों, 3 2 4 1। 3 यानी 1 2 3 2 ये फिर 3 और फिर ये 4, ये 3 2 4 1 आपके सामने ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक सम्मिलित आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूं साथियों। नेक्स्ट, हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? आपसे पूछा जा रहा है हुरडा सम्मेलन का जो आयोजन है ये कब हुआ था? 8वां प्रश्न कह रहा है। तो आपको पता होना चाहिए 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन, ये मराठों के हुरडा सम्मेलन जो आपके मारवाड़ में आपकी क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। मराठाओं के खिलाफ ये जो है सम्मेलन आपके रखा गया था। साथियों पीपाबाई या पोपाबाई की पोल तथा मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें जो है किसने लिखी थी? हरिश्चंद्र ठाकुर ने, भोगीलाल पांड्या ने, जय नारायण व्यास ने, चांदमल सुराणा ने। तो ये पोपाबाई री पोल और साथियों आपके मारवाड़ री अवस्था नामक पुस्तकें जो है ये किसने लिखी थी? तो ये भोगीलाल पांड्या ने लिखी थी, क्या जय नारायण व्यास ने लिखी थी? साथियों किसने लिखी थी? जय नारायण व्यास ने। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। साथियों मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय राजस्थान के एकीकरण में किस चरण में किया गया था? तो सुनेल टप्पा का साथियों 7वां चरण आपको पता होगा 1 नवंबर 1956 को ये पूर्ण हुआ था। और 7वें चरण में आपके मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा क्षेत्र राजस्थान में, और झालावाड़ का कुछ जो क्षेत्र है आपके झाबुआ जो क्षेत्र है ये आपके किसको दिया गया? मध्य प्रदेश को दिया गया था।
नेक्स्ट साथियों 11 नंबर प्रश्न है कि जुलाई 1932 में किस देसी रियासत के शासक ने जनता में उभरती जागृति को कुचलने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा कानून पास किया? सार्वजनिक सुरक्षा कानून पास किया तो ये बीकानेर रियासत में। कौन सी में? बीकानेर रियासत में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। साथियों अपन क्या कर रहे हैं? मॉडल पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मॉडल पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि साथियों ये मॉडल पेपर जो आपको मात्र 30 से 35 मिनट में करवा दी जाएगी, 35 से 40 मिनट आपका हाईएस्ट ली जाए, इसमें आपको पूरा मॉडल पेपर आपको सॉल्यूशन करवा दिया जाए। तो आप सभी साथी मेरे साथ लगातार रूप से जुड़े रहे। आज 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रास बिहारी बोस ने भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, जिसमें राजस्थान में क्रांति का कार्य किसे सौंपा गया था? तो ये प्रश्न अभी सीईटी में पूछा गया था साथियों। ये आपकी यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका ए विल बी गोपाल सिंह खरबा, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों बहुत ही प्यारा प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में सत्य कथन का चयन करना है साथियों। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ईसा पूर्व 2री सदी के गोसुंडी अभिलेख में मिलता है। मंडोर से प्राप्त गुप्तकालीन शिला फलकों पर कृष्ण की लीलाओं का चित्रण प्राप्त हुआ। वैष्णव मतावलंबी पशु बलि के विरोधी हैं तथा भक्ति व नृत्य पर बल देते हैं, और उपयुक्त सभी आपके दे रखा है। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। 13 में ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14वां प्रश्न ये रहा साथियों आपके सामने। क्या कह रहे हैं साथियों कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करना, रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उंडू कासमेर गांव में हुआ था। बिल्कुल साथियों। विक्रमी संवत 1405 और कई जगह 1409 भी लिखा हुआ है, तो विक्रमी संवत 1405 से 1409 का आपको जन्म हुआ था। रामदेव जी की माता का नाम और पिता का नाम आपको जानता हूँ, माता मैणादेव, पिता अजमाल जी, और भाई विरमदेव, बहन तो सुगना और लाछा बाई थी, और धर्म बहन डाली बाई थी। रामदेव जी साथियों हिंदू कृष्ण का अवतार तथा मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजा करते हैं। बिल्कुल ये आपको पता होगा। रामसा पीर के बड़े भाई विरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है, ये भी बात सही है। और रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल देता, जो कि आपके सोढ़ा दल्ले सिंह सोढ़ा की पुत्री हुआ करती है, अमरकोट पाकिस्तान। उपयुक्त सभी कथन जो आपके क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कुलदेवी तथा राजवंश का कौन सा युगम जो है असंगत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों आई माता का प्रमुख मंदिर बिलाड़ा गांव जोधपुर में है, ये आप सिरवी राजपूतों की कुलदेवी, बात एकदम सही है। साथियों नागनाची माता जोधपुर राठौड़ों की कुलदेवी है। मूल मंदिर आपके नागाना बाड़मेर में, वर्तमान प्रमुख मंदिर जो है जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में, और इसकी मूर्ति जो है राव धोड़ लेकर आया था। 18 भुजा वाली देवी है, काष्ठ की प्रतिमा, ये आप जानते होंगे। केला देवी को साथियों जादौन शाखा की जो यादव है, उनकी आपकी करौली के यादवों की कुलदेवी के रूप में जाना जाता है। महोदरी माता जैसलमेर के भाटियों की नहीं साथियों, जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी जो है वो आपकी स्वांग्य माता है। कौन सी माता? स्वांग्य माता या आयड़ माता जो है, आयड़ माता स्वांग्य माता जो है, इन्हें अपन आपके आवड़ माता या स्वांग्य माता को इनकी कुलदेवी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो साथियों राजस्थान के उमर फारूक मेवाती के संबंध किस क्षेत्र से? उमर फारूक मेवाती के संबंध किस क्षेत्र से, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों फारूक मेवाती जब भी बात करें, मेवात क्षेत्र अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र मेवात कहलाता है, तो आप क्या कर देना? अलवर उत्तर कर देना, आंख बंद करके। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा सुमेलित नहीं है? विरात्रा माता जोधपुर में, विरात्रा माता वाला सुमेलित नहीं है साथियों, क्योंकि विरात्रा माता चौहटन बाड़मेर में। कहाँ पर है विरात्रा माता का प्रमुख मंदिर? कहाँ पर है? चौहटन बाड़मेर में। जीन माता सिक्कर में, रेवासा। मार्कंडेश्वर मेला जो सिरोही में लगता है, चंद्र प्रभु मेला अलवर में लगता है। तो यहाँ पर साथियों कौन सा सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? ये एकदम सही और सटीक हो जाएगा। चंद्र प्रभु मेला साथियों अलवर में, चंद्रभागा मेला जो है झालावाड़ में हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो राजस्थानी लोक कला में पान्ने क्या है साथियों? ये प्रश्न अभी सीटी में पूछा गया था। पान्ने पान खाने की परंपरा है क्या? देवी देवताओं कागज पर बने चित्र है क्या? ए व बी दोनों है क्या, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो साथियों आप अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में कि देवी देवताओं के जो कागज पर बने चित्र होते हैं ये आपके पान्ने कहलाते हैं। पान्ने तो सांगानेर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध? सांगानेर के। जैसे आपने देखा होगा ना माता लक्ष्मी की प्रतिमा जो आपने देखी होगी, माँ सरस्वती की, है ना, दीपावली दिन पूजा करते हैं ना, पान्ना होता है। साथियों बांद्रा इमली और घूंघट क्या है? बांद्रा इमली और घूंघट क्या है साथियों? मारवाड़ की कोई पारंपरिक वेशभूषा है, मोलेला कला का प्रकार है, शेखावाटी की बंदेज कला है, अजमेर से तारागढ़ दुर्ग की बुर्जों के नाम है। तो साथियों ये बात तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बांद्रा इमली और घूंघट साथियों, ये आपकी घूंघट, बांद्रा, इमली, झालर, ये आपकी क्या होती है? ये आपकी बुर्ज है। जो अजमेर से तारागढ़ दुर्ग क्या है? बुर्ज है। तारागढ़ नाम कैसे पड़ा साथियों? कि ओडना राजकुमार पृथ्वीराज को आप जानते हैं, उनकी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? तारागढ़ नाम रखा गया था। साथियों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली में मिलता है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह राजस्थान की किस चित्र शैली में प्राप्त होता है? तो ये आप अच्छे से जानते होंगे साथियों, मेवाड़ चित्रशैली। आपको पता होगा 1260 का ये चित्र है। कब का है? 1260 ईस्वी का। कमल चंद्र इसके क्या हुआ करते थे? चित्रकार हुआ करते थे। कमल चंद्र इसके चित्रकार हुआ करते थे। अच्छे से आप जानते हैं, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट देखो अपनी लड़की के बदले
उसी घर की लड़की को बहू के रूप में लाने वाली प्रथा क्या कहलाती है? तो ये तो साथियों राजस्थान में आटा साटा कहलाती है, और राजस्थान में आटा साटा तो अभी वर्तमान में क्या है, ट्रेंडिंग में है ना साथियों। अपनी लड़की के बदले उसी घर की लड़की को बहू के रूप में लाने की जो प्रथा है क्या कहलाती है? तो ये आटा साटा कहलाती है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट साथियों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना आपको सिर, नाक, पैर, बाजू, यहाँ पर आभूषण दे रखा है। देखो साथियों सिर का कौन सा हो जाएगा? मेमंद हो जाएगा, एक में चार हो जाएगा, ठीक है ना, एक में चार हो जाएगा। हाँ साथियों बाजू, बाजू तकिया यानी कि चार में क्या हो जाएगा? चार में एक हो जाएगा। हाँ और नाक में साथियों पैर में, तो पैर में फोलरी हो जाएगा, फोलरी या पोलरी जो आपके कहाँ पर हो जाएगा? नाक में हो जाएगा, सॉरी पैर में हो जाएगा, क्योंकि पैर का अंगूठे का फोलरी, पोलरी आप जानते होंगे। और भमरिया साथियों कहाँ पर हो जाएगा? नाक में हो जाएगा। तो इस प्रकार सुमेलित करना है। तो पहले में चार आएगा और चार में एक आएगा, पहले में चार आएगा, चार में एक आएगा। अभी देखते हैं यहाँ पर पहले में चार आएगा, चार में एक आएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। प्राचीन काल से ही राजस्थान क्षेत्र की प्रधान भाषा रही मरु भाषा का पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? साथियों मरु भाषा का पहला उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है? तो साथियों एक कुवल्य माला ग्रंथ मिलता है। उद्योतन सूरी का आपका ये ग्रंथ है, उद्योतन सूरी, कुवल्य माला आप जानते होंगे। पृथ्वीराज रासो साथियों किसने चंद्र बरदाई लिखा था? पता है ना आपको, जिसमें अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में जिक्र है। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया? बताओ इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में किसने पराजित किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए इब्राहिम लोदी को तो खातौली युद्ध में साथियों पराजित करने वाला एक ही मेवाड़ का जो शहर है उसका नाम है राणा सांगा। साथियों राणा सांगा को आपके किस नाम से? खंडित सैनिक, सैनिकों का भग्नावशेष, 80 घाव वाला व्यक्ति, तो ये राणा सांगा ही था साथियों ना। ऑप्शन सी आपका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके काल में हुआ? साथियों ध्रुपद गायकी का आरंभ जो है किसके काल में हुआ? ध्रुपद गायकी का आरंभ पूछा जा रहा है, तो ये आपको पता होगा राजा मान सिंह के काल में हुआ था। ध्रुपद गायकी साथियों जयपुर की प्रसिद्ध है, और इस ध्रुपद गायकी के साथ में साथियों अगर क्या जुड़ जाए, जयपुरी ख्याल जुड़ जाए, तो आपकी क्या हो जाती है? तमाशा लोकनाट्य बन जाता है। आ जाओ साथियों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी? तो वह तो साथियों विंध्याचल श्रेणी हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बाबा बदून की पहाड़ियाँ, बाबा बदून की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है बाबा बदून की पहाड़ियाँ आपसे पूछा जाएगी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों बाबा बदून की पहाड़ियाँ कर्नाटक में हो जाएगी, कैटी में हो जाएगी। कहाँ पर? कर्नाटक में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाएगी? सरदार सरोवर जो परियोजना है किस नदी पर बनाएगी? तो ये आपको पता होना चाहिए कावेरी नदी पर बनाएगी। कौन सी पर? कावेरी नदी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। साथियों निम्नलिखित में से कौन सी झीलें रामसर आर्द्रभूमि नहीं है? रामसर आर्द्रभूमि नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों डल झील, गोविंद वल्लभ सागर झील, पुलिकट झील, यानी कि रामसर आर्द्रभूमि नहीं है तो डल झील नहीं है, गोविंद वल्लभ सागर झील नहीं है, पुलिकट झील नहीं है। ऑप्शन डी जो आपको यहाँ पर क्या होने वाला है? सही हो जाएगा। यानी कि देखो साथियों थेल झील है, सांबर झील है, चिल्का झील है, लोकटक झील है, वुल्लर झील है, कोलेरू झील है, पोंगबांध झील है, संस्थम कोटा झील है, वेमराज झील है, ये सभी आपकी क्या हो जाएंगी? आर्द्रभूमि झील हो जाएगी। आ जाओ निम्न में से कौन सा कथन सही है? साथियों कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। सही कौन सा है? तो साथियों बालू का स्तूप वायु अपर्दन के निक्षेपण का परिणाम है। बिल्कुल बालू का स्तूप का स्थानांतरण मार्च से जुलाई माह में मध्य सर्वाधिक होता है, ये बात भी सत्य है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप अर्ध शुष्क भागों में अधिक स्तर रहता है तथा मरुभूमि के पूर्वी एवं उत्तरी भागों में अधिक पाए जाते हैं। बिल्कुल साथियों उपयुक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। आज राजस्थान का कौन सा जिला साथियों सबसे शुष्कतम है? बताओ राजस्थान का कौन सा जिला जो है सबसे शुष्कतम स्थान है? ये बताओ आपसे पूछा जा रहा है। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या जैसलमेर? शुष्कतम स्थान की बात हो रही है, तो आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है शुष्कतम स्थान कौन सा हो जाएगा। तो ये साथियों आपको पता है, ये तो आपका थार भूमि जैसलमेर की बात हो रही है। ऑप्शन है सी की अपन चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट साथियों राजस्थान के में मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पूछा जाए तो ये तो आपको उत्तर साथियों हाड़ौती का पठार करना है। कौन सा पठार करना है? हाड़ौती का पठार करना है। क्या मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है कि हाड़ौती का? हाँ बिल्कुल साथियों, क्योंकि नदी वाला जो जब क्षेत्र आता है तो वहाँ पर मिट्टी का जो है आपके क्या हो जाता है? सर्वाधिक अपरदन हो जाता है, क्योंकि कटाव होता है, जल अपरदन साथियों ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर मिट्टी अपरदन का बात करें तो सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर तो साथियों आपका हो जाएगा हाड़ौती का पठार। सत्य कथन का चयन कीजिए साथियों, इनमें से सत्य कथन कौन सा है? राजस्थान सरकार का सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाना डीडवाना झील नागौर से कच्चा माल प्राप्त करता है और सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% होने के कारण पचपदरा झील का नमक सबसे उत्तम है। लोन क्रंचर झील बीकानेर में स्थित है।
और देश में कुल नमक उत्पादन का 8% सांभर झील से प्राप्त होता है। तो आपको साथियों यहाँ पर सत्य कथन बताना है, सत्य कथन बताना है। क्या साथियों इसके साथ में और भी कोई ऑप्शन है क्या, देखते हैं अभी। क्या ये रहे ऑप्शन, केवल 1 व 2 विकल्प सही है, केवल 3 विकल्प सही है, कोई भी विकल्प सही नहीं है, सभी विकल्प सही है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है ये तो आपका ऑप्शन डी होने वाला है, क्योंकि जो भी विकल्प अपने पढ़े वो एकदम सही और सटीक थे। आ जाओ नेक्स्ट। निम्नलिखित में से राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा। साथियों सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है, तो राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर में एक लिंग जी आपने सुना होगा ना, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका ए विल बी राइट आंसर। साथियों इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में किसके सहयोग से वनों के विकास हेतु वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। बताओ इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में किसके सहयोग से वनों के विकास हेतु वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर तो आपको अच्छे से पता होगा, जापान के सहयोग से। किसके सहयोग से, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या जापान। तो जापान के सहयोग से साथियों जो सहयोग से वनों के विकास हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम जो है संचालित किया जा रहा है। साथियों नेक्स्ट है, देश में कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान पूछा जा रहा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो साथियों ऊन उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है वह तो आपके प्रथम स्थान है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ए आपका ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। कौन सा युग्म सही सुमेलित है साथियों, कौन सा सही सुमेलित है। पन्ना कालागुमान से, रोक फास्फेट सरवाड़ अजमेर से, बेरिलियम रोहिल सिक्कर से, अभरक बिदासर बीकानेर से। सर बिदासर, पहली बात तो बिदासर बीकानेर में ही नहीं, बिदासर नहीं है बीकानेर है, बीकानेर में नहीं है चूरू में। बिदासर कहाँ पर पड़ता है, चूरू जिले में पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है सही सुमेलित है साथियों, पन्ना जो है कालागुमान से निकाला जाता है, ऑप्शन ए आपका सही है, बाकी क्या है सुमेलित नहीं है। साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर जो सबसे कम रही। बताओ सबसे कम जनसंख्या की वृद्धि दर कहाँ पर रही थी, तो ये बात आपको पता होगा, गंगानगर का आप नाम सुना होगा, गंगानगर। साथियों गंगानगर में सबसे कम जो है जनसंख्या वृद्धि दर रही, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक हो जाएगा। साथियों विश्व पर्यटन दिवस की बात करें कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताओगे। तो साथियों आपका उत्तर आना चाहिए कि विश्व पर्यटन दिवस तो जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा जा रहा है ये पूछा जा रहा है, निम्न में से ग्रासीय जनजाति में कौन सा विवाह का प्रचलन में है। कौन सा विवाह ग्रासीय जनजाति में प्रचलन में है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना साथियों मोरबंदिया विवाह है क्या, बिल्कुल है। पहरखाना विवाह है क्या, बिल्कुल है। खेवड़ा विवाह भी है क्या, ताड़ना विवाह भी है क्या, बिल्कुल साथियों ये चारों विवाह जो है ये किसमें ग्रासीय जनजाति में प्रचलित है, अर्थात ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। साथियों भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भाग 4 किससे संबंधित है यह आपसे पूछा जा रहा है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए साथियों। भाग 4 जो है ये आपके नीति निर्देशक तत्व जो है इसमें दिए गए हैं। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, तो ऑप्शन डी आपके यहाँ पर क्या होने वाला है सही और सटीक होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये आपसे पूछा जाए, तो साथियों भारतीय संविधान में जो है 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या होने वाला है एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। समाजवादी जो शब्द है ये किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, 42वां, 44वां या फिर 46वां या 74वां। साथियों एक बात आप कंफर्म ध्यान रखना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ। कितनी बार हुआ, केवल एक बार संशोधन हुआ, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, और वह संशोधन जब हुआ उसी संशोधन के तहत आपको क्या हुआ इसको जोड़ा गया है। तो साथियों ये संशोधन आपके कब हुआ, 42वां संशोधन, और 42वां संशोधन आपको पता होगा तो इसके तहत आपके क्या है जोड़ा गया था, बिल्कुल 1976 की बात करें तो उस समय आपको जोड़ा गया था। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। साथियों संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह आपसे पूछा जा रहा है कि अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता साथियों कौन करता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष जो है साथियों, लोकसभा अध्यक्ष जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन डी विल बी आपका यहाँ पर भी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कि संविधान की प्रस्तावना में दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या होगा। निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम जो है वह क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ बताओ, देखिए कौन सा क्रम जो है साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि सही होगा। स्वतंत्रता, समानता,
साथियों स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय। तो यहाँ पर आपसे सही क्रम पूछा जा रहा है, तो आपको साथियों स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, बिल्कुल साथियों स्पष्ट रूप से आपको इस बात का पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी जो है आपका देखो 4 1, यानी पहले 4 यानी 1 पर न्याय आएगा, न्याय के बाद नंबर 2 स्वतंत्रता आएगा, फिर नंबर 3 समानता आएगा और फिर नंबर 3 4 पर आपका क्या आएगा भ्रातृत्व आएगा। तो ये क्रम आपका सही होने वाला है। साथियों नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है ये किसकी सलाह पर की जाती है, ये किसकी सलाह पर की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है ये किसकी सलाह पर, तो मुख्यमंत्री की आपकी सलाह पर की जाती है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो साथियों ये निलंबित करने का अधिकार जो है किसे प्राप्त है, तो ये आपको पता होना चाहिए ऑप्शन बी यानी राज्यपाल को प्राप्त है। साथियों ऑप्शन बी आपका क्या होने वाला है, सही और सटीक आंसर होने वाला है। बिल्कुल साथियों अभी तक आपका समय जो है 20 मिनट का समय हुआ और 20 मिनट में अपन लगभग 47% जो पढ़ चुके हैं। साथियों इसी प्रकार आप लगातार मेरे साथ अगर बने रहे तो आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको जो है लगातार रूप से सभी प्रश्न जो है धड़ाधड़ तरीके से इसी प्रकार सॉल्यूशन करवाता रहूँगा। बीच में थोड़ी सी मोबाइल से अपन रिकॉर्डिंग करते हैं, थोड़ी सी समस्या जो है हो जाती है, तो आप उस बात से घबराएं नहीं। बिल्कुल आप सभी साथी मेरे साथ बने रहे। आ जाओ, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार मैंने आपको बता दिया किसके पास है साथियों। तो ये निलंबित करने का जो अधिकार है ये तो आपके किसके पास, राज्यपाल के पास है। किसके पास है, राज्यपाल के पास है। बिल्कुल आपको इस बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल राज्यपाल के पास है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लाया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष लाया गया था। साथियों ये आपकी 1993 में लाया गया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है साथियों, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सा तथ्य सही नहीं है। कौन सा तथ्य सही नहीं है साथियों, ये पूछा जा रहा है आपसे, बताओ कौन सा सही नहीं है। इसके तहत त्रिस्तरीय नगर निकायों की व्यवस्था की गई थी, बिल्कुल की गई थी, ये बात तो सत्य है। 2 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निकायों में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान है, ये बात सत्य नहीं है साथियों। ये बात जो है ये आपका कौन सा कथन है, ये कथन जो है आपका सत्य नहीं है। साथियों 49 में ये आप जो कथन जो है बी है, सत्य नहीं है। आरक्षित की गई कुल सीटों में 1/3 सीटों पर इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था होगी, बिल्कुल ये बात भी सत्य है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों आपको जो है कौन सा सही नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है साथियों, निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष अनिवार्य है। मध्य स्तरीय संस्था का अध्यक्ष प्रधान कहलाता है। एक व्यक्ति एक से अधिक पंचायती राज संस्थाओं को सदस्य हो सकता है, बस यही बात सत्य नहीं है साथियों, ये बात सत्य नहीं। एक से अधिक पंचायत समितियों के सदस्य जो है नहीं हो सकता। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक 15 दिन में एक बार आउट किया जाना चाहिए, बिल्कुल ये बात आवश्यक है। साथियों नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। राज्यपाल के द्वारा साथियों लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की जाती है, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष की जाती है। उपयुक्त सभी साथियों ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल की विधायी शक्तियों का भाग है। साथियों भाग नहीं है, विधायी शक्तियों का भाग नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 52 साथियों, तो विधायी शक्तियों का भाग कौन सा नहीं है। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, वित्त विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेजना, अध्यादेश जारी करना या मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना। साथियों ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, राज्यपाल की विधायी शक्तियों का भाग कौन सा नहीं, ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। राजस्थान के किस राज्यपाल का कार्यकाल साथियों सबसे लंबा रहा है। किस राज्यपाल का कार्यकाल जो सबसे लंबा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का जो कार्यकाल है सबसे लंबा रहा है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि आपको इन कथनों पर विचार करना साथियों। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है या होती है, उसे पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, वह अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है। यहाँ पर साथियों आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर उत्तर क्या होने वाला है साथियों, ये रहा आपका केवल कथन 1 व 2 सही है, केवल कथन 2 व 3 सही है, केवल कथन 1 व 3 सही है, 1 2 3 सभी सही है। तो साथियों आपको इसका उत्तर बताना है। तो यहाँ पर साथियों आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर केवल 1 व 2 सही है। कौन सा सही है साथियों, 1 व 2 कथन जो है आपका सही है, तीसरा कथन जो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। साथियों किस गवर्नर के काल में कलेक्टर या जिलाधीश का पद जो है सर्जित किया गया था, यानी कलेक्टर या जिलाधीश का पद किस गवर्नर जनरल के काल में सर्जित किया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस।
तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर रहने वाला है वह वॉरेन हेस्टिंग्स रहने वाला है। ऑप्शन ए आपका ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। बताओ इसमें साथियों कौन सा कथन जो है सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये योजना भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन द्वारा पर ध्यान केंद्रित कर संचालित की जा रही है। इसकी शुरुआत के अंदर की पहले से चली आ रही 4 योजनाओं राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य परियोजना तथा वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को मिलाकर की गई है। NMSA के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में नई योजना कृषि वानिकी सब मिशन प्रारंभ किया गया और उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है साथियों। यहाँ पर है बिल्कुल साथियों, यहाँ पर जो है आपका सही और सटीक आंसर जो होने वाला है वह ऑप्शन डी होने वाला है, यानी सभी कथन जो है साथियों आपके क्या हो जाएगा, सभी कथन आपके सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने। नेक्स्ट सत्य कथन की पहचान करना साथियों। सत्य कथन 57 नंबर प्रश्न की सत्य कथन की पहचान करें, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखो साथियों, भाखड़ा नांगल परियोजना के भागीदार राज्य पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान है। 1948 में इस परियोजना का प्रारंभ हुआ था। भाखड़ा नांगल बांध जो भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में, नांगल बांध पंजाब रोपड़ जिले में स्थित है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथियों राजस्थान का पहला वस्त्र उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया था। राजस्थान का प्रथम जो है वस्त्र उद्योग जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था, आपके 1889 ईस्वी में साथियों। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। तो 100% वित्त पोषित कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। यानी मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है। साथियों मनरेगा योजना का ध्यान निम्नलिखित कार्यों पर उनकी प्राथमिकता के क्रम में मनरेगा की बात हो रही है। तो साथियों यहाँ पर जो है मनरेगा की बात करें, जल संरक्षण और जल संचय, भूमि विकास, पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण जिसके अंतर्गत तालाबों का शुद्धिकरण भी है, सूखा रोधी जिसके अंतर्गत वनारोपण वृक्षारोपण है, सिंचाई नहरें जिनके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई सक्रम भी है। प्राथमिकता का कौन सा क्रम सही है साथियों, कौन सा क्रम जो है सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी आपसे पूछा जा रहा है सही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर जो है सही क्रम है 1 4 5 3 2, 1 4 5 3 2 आप मिलान करते रहना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथियों केंद्र सरकार द्वारा बनाए जा रहे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा राज्य शामिल नहीं है साथियों, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश जो है इसको शामिल नहीं किया गया है। हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान जो इसमें शामिल है, जबकि मध्य प्रदेश शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखो साथियों, क्लस्टर विकास का संबंध है, क्लस्टर विकास का संबंध है सौर ऊर्जा संयंत्रों से, सीमेंट उद्योग से, दस्तकारी एवं लघुतम इकाइयों के विकास है, या मध्यम उद्योग के प्रोत्साहन से। तो साथियों ऑप्शन डी आपको यहाँ पर क्या होने वाला है, सही होने वाला है। साथियों नेक्स्ट है राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना जो है कहाँ की गई थी। राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई थी। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है साथियों, यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर सांगानेर जयपुर से, बिल्कुल एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना सांगानेर जयपुर से। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्या कह रहा है कि रिको के स्थापना क्रम के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। रिको के स्थापना क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना आपको। तो यहाँ पर साथियों आपके मार्च 2000 में रिको को SIS या BIDIP में विभाजित कर दिया गया था। ये बात असत्य है, बाकी सारे कथन आपके क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सही और सटीक है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या साथियों, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना जो है शुरू की गई, बताओ कब शुरू, किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, RFC के द्वारा, RFC ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथियों RFC के द्वारा ये आपकी शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखो साथियों क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न कि प्रदेश के नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने व शिकायत की वर्तमान स्थिति का पता करने हेतु एक स्थान उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। तो साथियों ये आपकी कौन सी योजना क्रियान्वित की जा रही है, तो ये राजस्थान संपर्क योजना जो क्रियान्वित की जा रही है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथियों राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना से संबंधित सत्य कथन कौन सा है, तो ये आपको ध्यान में रखना। साथियों यहाँ पर संबंधित सत्य कथन की बात करें तो योजना के माध्यम से 137 सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्वास एवं नवीनीकरण किया जाएगा। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी यानी जिका ने ऋण एवं सहायता से योजना क्रियान्वित होगा। ये योजना 8 वर्ष में पूरी हो जाएगी। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, राज्य में मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना निम्नलिखित किस तिथि से प्रारंभ की गई थी।
तो ये योजना आपसे पूछा जाए कब किस तिथि से प्रारंभ की गई थी साथियों, तो ये 13 दिसंबर 2019 से प्रारंभ की गई थी। साथियों एम पावर परियोजना है, एम पावर परियोजना क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एम पावर परियोजना ध्यान रखना है गरीबी शमन योजना है। ये क्या है, गरीबी शमन, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्या है, आपको संगत बताइए, इनमें से संगत आपको कौन सा है वो चूज करना है, आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर देखो आपके सामने है रामगढ़ गैस परियोजना जैसलमेर में और राज्य द्वारा स्थापित प्रथम गैस आधारित परियोजना है। संगत बताना है कौन सा संगत है साथियों। राजस्थान परमाणु शक्ति गृह रावतभाटा चित्तौड़गढ़ है, राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। बड़ा बाग पवन ऊर्जा जैसलमेर में है, राज्य की निजी क्षेत्र की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है। गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन है बीकानेर में, राज्य का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित, ये आपका पहला बता रहा है। तो आपको यहाँ पर उत्तर करना चाहती हूँ इनमें से कौन सा जो है संगत है, ये आपसे पूछा जा रहा है, संगत आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर 1 नंबर आपका जो है ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, बाकी असंगत हो जाएंगे। अब साथियों साइंस के प्रश्न आ चुके हैं आपके बीच में हाजिर, साइंस के प्रश्नोत्तरी आपके बीच में हाजिर हो चुकी है साथियों। साइंस जो है अब अपन साइंस पढ़ने वाले हैं साथियों। एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं यदि प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जब वस्तु को लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों आपके 6.67 डायोप्टर जो है उसकी क्या हो जाएगी, बात सही हो जाएगी। साथियों प्रथम मानव निर्मित कार्बन यौगिक कौन सा है, कार्बनिक यौगिक कौन सा है, प्रथम मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक, तो यहाँ पर साथियों यूरिया हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों जीव पारिस्थितिकी तंत्र पद की रचना किसने की थी, तो जीव पारिस्थितिकी तंत्र पद की रचना जो है किसने की थी, तो ये आपको पता होना चाहिए, कार्ल मोवियस ने की थी, कार्ल मोवियस ने की थी। साथियों जलीय पर्यावरण में DDT सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नलिखित अनुक्रम में बढ़ता है, बताओ किस क्रम में जो है प्रदूषण जो आपको बढ़ता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों आपको दिख रहा होगा जल पादप घोंघा मछली पक्षी आदि, ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर क्या होने वाला, सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों फोटोक्रोमिक चश्मे में उपयोग किया जाता है, फोटोक्रोमिक चश्मे में किसका उपयोग किया जाता है, AgNO3 AgCl KNO3 KOL, तो यहाँ पर साथियों आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा AgNO3, ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है मानवीय आंख की अधिकतम सुग्राह्यता किस क्षेत्र में होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, मानवीय आंख की अधिकतम सुग्राह्यता किस क्षेत्र में होती है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए साथियों हरित क्षेत्र में होती है, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों चिकित्सा विज्ञान की महत्वपूर्ण खोजों व उनके आविष्कारकों को सुमेलित कीजिए, यहाँ पर सुमेलित करना 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, सुमेलित करो साथियों। कालाजार चिकित्सा की बात हो रही है और जीवाणु नाशिक दवा सल्फा ड्रग और रक्त संचालन वैक्सीनेशन, तो ये साथियों 77 नंबर प्रश्न आपके बीच में हाजिर है। उत्तर क्या होने वाला साथियों 1 2 3 4, ऑप्शन डी, यानी ये 1 2 3 4 आपस में सुमेलित है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सुमेलित, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथ नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है, आम जलकुंभी भी कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आमतौर पर जलकुंभी भी कहा जाता है, किस रोग को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, पिस्टिया ओपेंशिया आजिलोप्स अकोर्निया, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा साथियों वे आपका क्या होगा, अकोर्निया, ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग सिस्टोसोमियासिस का कारण बनता है, सिस्टोसोमियासिस का कारण क्या बनता है, तो यहाँ पर साथियों आपका उत्तर जो होगा परजीवी होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, जलवाष्प कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड की बात हो रही है, तो जल वाष्प गैस सॉरी ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित रबड़ कहा जाता है, संश्लेषित रबड़ किसे कहा जाता है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। संश्लेषित रबड़ की बात हो रही है, क्या लियोप्रीन को कहा जाता है, मोनोप्रीन को या नियोप्रीन या आइसोप्रीन, तो बताओ संश्लेषित रबड़ किसे कहा जाता है, तो साथियों नियोप्रीन को कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों क्या कह रहा है कि चिनोपोडियम के तेल का उपयोग निम्न में से किस रोग में करते हैं, चिनोपोडियम के तेल का जो उपयोग है वो किस रोग में करते हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना साथियों एस्केरियासिस जो होता है, एस्केरियासिस की बात करें इस रोग में आपको किया जाता है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों एडस के वायरस HIV की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, HIV की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन बी जो है जैकिन लीवेविच की बात करें, जैकिन लीवेविच ने आपकी जो है इसकी खोज की थी, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों हैलोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित की मिश्र धातु का है, हैलोजन लैंप का तंतु जो है निम्नलिखित की मिश्र धातु का है, बताओ हैलोजन लैंप का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है, तो ये साथियों आपका टंगस्टन व आयोडीन का बना होता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथियों निम्न पर विचार कीजिए, निम्न पर विचार कीजिए, ये आपको विचार करना है।
देखो विचार करना साथियों, क्या विचार करोगे। 85 नंबर का ये प्रश्न आपके बीच में हाजिर हो चुका है कि अग्नि सतह से सतह पर मार करने वाली ICBM बिल्कुल सही है। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाले अल्प दूरी के टेक्निकल बैटलफील्ड प्रक्षेपास्त्र हैं। त्रिशूल सतह से वायु में मार करने वाले लो लेवल क्लीन रिएक्शन अल्प दूरी के प्रक्षेपास्त्र है। नाग सतह से सतह पर मार करने वाली टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है। और आकाश सतह से वायु में मार करने वाले बहुलक्षक प्रक्षेपास्त्र है। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों 1 2 3 4 5 सही सारे के सारे सही है साथियों, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अग्नि से एक निश्चित दूरी तक, साथियों अग्नि से एक निश्चित दूरी तक के ऊर्ध्वातल में अधिक गर्मी होती है, जबकि 36 तल में उसी दूरी पर कम गर्मी होती है। इसका कारण है कि, इसका कारण क्या होता है साथियों, इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण है साथियों संवहन द्वारा ऊपर की ओर उष्मा जाती है। संवहन द्वारा ऊपर की ओर क्या जाती है, उष्मा जाती है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी कंप्यूटर स्मृति है जिसे आंकड़ों एवं प्रोग्राम के अल्पकालिक संग्रहण के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी साथियों, ये आपकी हो जाएगी रैम। कौन सी हो जाएगी, रैम हो जाएगी। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों दो कंप्यूटरों के बीच डेटा के स्थानांतरण के नियमों को क्या कहा जाता है, दो कंप्यूटरों के बीच डेटा के स्थानांतरण के नियमों को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं साथियों, ये बात भी आपको पता है कि प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। साथियों नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एक अल्फा कण की निष्कासन से तत्व आवर्त सारणी में है, दो समूह दाईं ओर हटता है, दो समूह बाईं ओर हटता है, एक समूह दाईं ओर हटते हैं, दो समूह बाईं ओर हटते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर जो है साथियों क्या होगा, अल्फा कण वालेगा। तो इसका उत्तर होगा साथियों कि दो समूह बाईं ओर हटते हैं। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथियों भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रारंभ इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना के के साथ प्रारंभ हुआ। इसरो की स्थापना जो है कब हुई थी साथियों, इसरो की स्थापना अभी CET ग्रेजुएशन लेवल में प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों, अभी पूछा जा चुका है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 1969 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सी और सटीक हो जाएगा। साथियों कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित कौन सा हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है, हार्डवेयर का हिस्सा कौन सा नहीं होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है, हालांकि इनपुट यूनिट है, CPU है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, ये सब आपके हार्डवेयर के हिस्से होते हैं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ऑप्शन सी जो आपके क्या हो जाएगा यहाँ पर है, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि ट्रनबुल्स ब्लू का रासायनिक नाम क्या है। ट्रनबुल्स ब्लू का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, फेरिसाइनोइड हो जाएगा, फेरिसाइनोइड हो जाएगा। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। DNA आर्थरबर्ग, इंसुलिन बैटिंग, टेरामाइसिन, एडवर्ड जेनर व कुनेन लिस्टर। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा, इंसुलिन बैटिंग का ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही सुमेलित हो जाएगा। साथियों निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये चार कथन आपके सामने रहे। RBC या इरिथ्रोसाइट की बात हो रही है। मैं को सर्वप्रथम ल्यूवेन होक ने 1674 में गोल कणों के रूप में देखा था। और स्तनियों में ऊंट एवं लामा को छोड़कर पूर्ण परिपक्व RBC वर्ताकार, उभयतल एवं केंद्रक विहीन होती है। कशेरुकियों में सबसे अधिक आकार की इरिथ्रोसाइट एम्फीबिया वर्ग के जंतुओं में पाई जाती है। सबसे अधिक परिमाण की इरिथ्रोसाइट्स एम्फीयुमा में होती है। तो यहाँ पर साथियों आपका उत्तर जो होने वाला है वे क्या होने वाला है, 94 में ऑप्शन डी जो आपका क्या होने वाला है, सही और सटीक होने वाला है। साथियों नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में किस प्रकार की झील सामान्यतः अधिक जैव विविधता दर्शाती है। किस प्रकार की झील जो है सामान्यतः अधिक जैव विविधता दर्शाती है, तो वह साथियों आपके यूट्रोफिल झील जो होती है। ऑप्शन बी जो है आपके सामने एकदम सही और सटीक होने वाला है, यूट्रोफिल झील। अब साथियों 96 से लेकर 110 तक, यानी कि आपके 96 नंबर से लेकर 110 नंबर तक की बात करें, 96 से 110 तक आपकी क्या आने वाली, मैथ और रीजनिंग है साथियों। इस मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन जो है PDF में आपको उपलब्ध कराऊंगा GK विद मूलचंद सर टेलीग्राम चैनल पर। लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको PDF जो उपलब्ध हो जाएगी साथियों। और उस PDF के माध्यम से आप जो है पूरा ये मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन कर पाएंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग मुझे आती नहीं है, इसलिए मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा नहीं। बाकी आप देखो साथियों, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश में छोड़ता हूँ, जो कि आपकी PDF आपको उपलब्ध करवा देता हूँ, वहाँ से आप कर सकते हो। बाकी देखो मैं सारे प्रश्नों के उत्तर जो आपको बता देता हूँ, वहाँ पर आपको PDF में जो पूरे उत्तर दे रखे होते हैं। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है साथियों, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद जो है पो प्लस अन होता है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। साथियों प्रत्येक शब्द के लिए उनके नीचे दिए गए विकल्प में पर्यायवाची शब्द को छांटिए। पर्यायवाची शब्द को छांटना है साथियों,
शक्कर। शक्कर का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है शक्कर, तो शक्कर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथियों, इंद्र हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मखमली जूते मारना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों, मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित करना। तो ये आपके साथियों यहाँ पर जो उत्तर क्या होने वाला है, यहाँ पर उत्तर भी साथियों आपके क्या होने वाला है, 113 में यही होने वाला है, मीठी बातों से लज्जित करना। साथियों मुमुक्षु कहा जाता है, मुमुक्षु किसे कहा जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मुमुक्षु का जो है साथियों किसे कहा जाता है, तो ये सांसारिक जीवन से मुक्ति की कामना करने वाला मुमुक्षु कहलाता है। जीवन में कौन सा, निम्न में से कौन सा शब्द साथियों जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शब्द में नहीं है। तो साथियों आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर स्पष्ट रूप से कि मीठा जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है, मीठा में क्या नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। साथियों निम्नलिखित विकल्पों में सही विलोम शब्द आपको छांटना है। गरल की बात हो रही है, गरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों, गरल का विरल, सरल, अमृत, अगम। तो साथियों यहाँ पर जो है आपका उत्तर होने वाला वो क्या, अमृत होने वाला है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन सी जो आपको क्या ध्यान रखना है, सही और सटीक ध्यान रखना है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसे चुनिए। विचित्रता में एकता भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, बताओ इसमें कौन से भाग में गलती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर जो गलती है वो विचित्रता में है, ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जैसे होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना, साथियों शुद्ध शब्द का चयन करो, वर्तनी की दृष्टि से सही शुद्ध शब्द का चयन करो। साथियों चिन्ह जो है ये आपका शब्द सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा, बाकी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो साथियों 119 नंबर का प्रश्न आपके बीच में हाजिर। जब कोई विभाग अनुस्मारक भेजने पर भी कोई कार्यवाही नहीं करता है तो कौन सा पत्र भेजना उचित होगा। साथियों तो कौन सा पत्र भेजा जाता है, तो साथियों अर्ध शासकीय जो पत्र है वो भेजना अनिवार्य होगा, ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, वाक्य में विशेषण के भेद का सही विकल्प कौन सा है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन सी जो आपका एकदम सही और सटीक होगा। अब देखो साथियों नेक्स्ट प्रश्न जो है, अब साथियों 121 से लेके आपके 130 तक जो आपकी क्या आ गई, अंग्रेजी के प्रश्न आ चुके हैं। तो अंग्रेजी के प्रश्न साथियों मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा नहीं, इसके लिए मैं पीडीएफ आपको डाल दूंगा, जीके विद मूलचंद सर टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, वहाँ से पीडीएफ जो है साथियों आप पूरी पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप अंग्रेजी और मैथ रीजनिंग के प्रश्न सॉल्यूशन कीजिए और अपनी तैयारी को ध्यान देते रहिए साथियों। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये आपके बीच में हाजिर। ईमेल एड्रेस में जो abc@xyz.edu में ABC क्या है, ABC क्या साथियों, ये तो आपकी यूजर नेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए साथियों, ये तो यूजर नेम होना चाहिए, ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यूजर नेम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों क्या कह रहे हैं, यदि ये कंपनी मूल्य, प्रचार, वितरण तथा उत्पाद के सही संयोजक को विकसित करने पर केंद्रित है तो वह कंपनी निम्न में से किसका विकास कर रही है। साथियों किसका विकास कर रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए साथियों, वह मार्केटिंग मिक्स, बिल्कुल ध्यान रखना मार्केटिंग मिक्स, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक होगा। साथियों बिल्कुल एक प्रणाली है जो कि उपयोगकर्ता को आवश्यक प्रारूप में डेटा दर्ज करने के लिए प्रेरित करती है, एक प्रणाली है जो कि उपयोगकर्ता को आवश्यक प्रारूप में डेटा दर्ज करने के लिए प्रेरित करती है। साथियों डेटा वैलिडेशन, इनपुट मास्क, मानदंड या डेटा सत्यापन। तो साथियों यहाँ पर जो उत्तर होने वाला है वह आपका डेटा इनपुट मास्क होने वाला है, ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों निम्नलिखित बयान पढ़े और सही विकल्प का जवाब दीजिए। ये बयान आपके सामने दे रखा है और उसका सही विकल्प आपको देना है। से अक्षीय साथियों पूछा जा रहा है, से अक्षीय केवल डाटा ट्रांसफर के लिए प्रकाश के रूप में उपयोग किया जाता है। MS पेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों आपको उत्तर जो होने वाला है वह क्या होने वाला, दोनों बयान है क्या है, गलत है, ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। कार्य प्रबंधक का उद्देश्य क्या साथियों, कार्य प्रबंधक का उद्देश्य क्या होता है, तो कार्य प्रबंधक का उद्देश्य साथियों क्या होता है, वह आपका उद्देश्य साथियों क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे प्रोग्राम को सूचीबद्ध करना और स्क्रीन पर सभी विंडोज की व्यवस्था करना, कार्य प्रोग्राम को शुरू करना, ये नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में DNS का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में DNS का पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो सर यहाँ पर DNS का पूरा नाम आपको अच्छे से पता होगा, डेवलप नो सिस्टम, डेवलप नो सिस्टम की बात करें, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों जब लेन इस तरह से व्यवस्थित है कि प्रत्येक कंप्यूटर हब से सीधे जुड़ा हुआ है तो उसे खालिस्तान नेटवर्क के रूप में कहा जा सकता है। बताओ खालिस्तान नेटवर्क के रूप में कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, तो स्टार नेटवर्क कहा जा सकता है, ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों एक्सेल में अंकीय मान का लेवल मान के रूप में माना जा सकता है अगर वे खालिस्तान से शुरू हो। बताओ तो यहाँ पर साथियों उत्तर होने वाला है अपोस्ट्रोफी, ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट पूछा जा रहा है, ऐसी तकनीक जो कंप्यूटर तंत्र को मनुष्य की तरह अनुसरण करने की क्षमता देती है वह क्या कहलाती है, तो वह साथियों क्या कहलाती है, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। साथियों कंप्यूटर के मामले में GUI का पूरा नाम क्या होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा क्या, तो ऑप्शन डी साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। आज लास्ट 10 प्रश्न है साथियों, ये करंट अफेयर्स के बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में साबित होने वाले।
पिछले 10 पेपरों के जो पेपर मैं अभी सीटी ग्रेजुएशन लेवल में उससे बाहर कुछ गया ही नहीं था साथियों, करंट का तो उससे बाहर कुछ गया ही नहीं था और जाने भी नहीं दूंगा, है ना। कैसे चले जाएंगे भाई। हाँ साथियों, ये रहा किस देश के एरो स्पेस स्टार्टअप आई स्पेस ने विश्व का पहला कॉमर्शियल लूनर लैंडर दिसंबर 2022 में लॉन्च किया है। तो यहाँ पर साथियों आपका उत्तर होगा क्या, जापान ने। किसने, जापान ने। साथियों रिंग ऑफ फायर, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित रूस का कौन सा प्रायद्वीप ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण हाल ही में चर्चा में रहा है। तो ये साथियों कौन सा रहा है, ये कम चटका प्रायद्वीप जो है हाल ही में क्या रहा है, चर्चा में रहा है। साथियों तराई हाथी अभयारण्य उत्तर प्रदेश देश का कौन सा हाथी अभयारण्य होगा जिसकी स्थापना की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2022 में दी गई है। कौन सा होगा, तो साथियों ये 33वां होगा। कौन सा होगा, 33वां हाथी अभयारण्य होगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। साथियों दिसंबर 2022 में नियुक्त किए गए पदाधिकारियों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों देखो यहाँ पर एक ऑप्शन देखो आप, हाँ यहाँ पर ऑप्शन सी देखो, महेश विश्वनाथ अय्यर अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ये आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सुमेलित नहीं होगा, बाकी सही और सटीक सुमेलित है। चैलेंज टू ए लिबरल पॉलिटी, ह्यूमन राइट्स, सिटीजनशिप एंड आइडेंटिटी पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों कौन हो जाएंगे, मोहम्मद हामिद अंसारी जो है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों पहले I2U2 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 14 जुलाई 2022 में भारत और इजराइल के अलावा अन्य किन 2 देशों के नेताओं ने भाग लिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किन किन देश के नेताओं ने, साथियों अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने भाग लिया। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। साथियों भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 7 जून 2022 को जारी में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। तो वह साथियों किसे, तमिलनाडु को जो है आपको शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर होगा, तमिलनाडु को बिल्कुल साथियों शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। साथियों नेक्स्ट है 148 नंबर में कि निम्न में से किस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 29 नवंबर 2022 को किया गया। तो ये साथियों किस योजना का शुभारंभ किया गया है, तो ये साथियों आपको पता होगा, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, अर्थात ए व बी दोनों। ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर क्या होने वाला, सही और सटीक होने वाला है। साथियों 149 राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2022 को किस अभियान की शुरुआत की। तो ये किस अभियान की थी साथियों, स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत की थी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सही होने वाला है। साथियों राज्यपाल कलराज मिश्र ने अगस्त 2022 में किसे राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। तो वह साथियों किसे, मधुकर गुप्ता को नियुक्त किया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथियों इसी के साथ में बहुत ही कम समय में मात्र 46-47 मिनट में अपन ने क्या कर लिए, पूरे 150 प्रश्नों का सॉल्यूशन किया है। साथियों बिल्कुल अब जो भी प्रश्न आपने नहीं देखे, यानी कि मैथ और रीजनिंग, अंग्रेजी की बात करें साथियों, ये रहे मैथ और देखो रीजनिंग के, और ये आपके पूरे जो सॉल्यूशन है एकदम विथ व्याख्या के साथ आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन किया गया है। तो PDF प्राप्त करने के लिए साथियों आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जीके विथ मूलचंद सर टेलीग्राम चैनल पर जाइए, या फिर साथियों आप क्या करें, या फिर आप एक काम करें साथियों, टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाएं और इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नेक्स्ट एपिसोड में और नए जोश और नए होश के साथ। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यही आपका प्यार है। लाइक कर देना सेशन को और शेयर कर देना, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पुनः मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।